गुड मॉर्निंग क्लास 12। इससे पहले आपने भक्तिन में देखा था कि पारिवारिक द्वेष में वे सब ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भारी हो गया। जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा, जो कि उसकी कर्मठता के ऊपर सबसे बड़ा कलंक लग गया, जिसके कारण भक्तिन कमाई के विचार से शहर में आ पहुंची। अब भक्तिन जो महादेवी वर्मा यानी लेखिका के पास है, उस समय की जो उसका स्वभाव है, जो उसका व्यक्तित्व है, उसे महादेवी वर्मा स्पष्ट कर रही हैं। जीवन का आपने प्रथम परिच्छेद देखा जो उसके विवाह से पहले का था, जीवन का दूसरा परिच्छेद विवाह के बाद और पति की मृत्यु, और जीवन का तीसरा परिच्छेद जो कि उसमें बड़ी लड़की के भी पति का देहांत होने पर जो परिवार के लोगों ने पारिवारिक द्वेष में तीतर लड़ाने वाले व्यक्ति से उसका विवाह किया, और जिस पारिवारिक द्वेष के कारण सब कुछ समाप्त हो गया। तब भक्तिन जो है कमाई के विचार से, क्योंकि स्वाभिमानी है, कर्मठता है, परिश्रमी है, दृढ़ संकल्प है, विचित्र समझदारी है, इसके कारण वह शहर की तरफ आ पहुंची। अब आप ये देखिएगा, घुटी हुई चांद, क्योंकि आपने देखा था ना जब उसके पति की मृत्यु हुई थी तब उसने कंठी माला इत्यादि और अपने बालों को क्योंकि उस समय की जो संस्कृति थी वह विधवाओं को बाल को मुड़ाना इत्यादि या एक समय भोजन करना इत्यादि या अन्य जो कुछ भी गुण थे उन गुणों को कर रही है। इसीलिए कह रहे हैं कि घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट को सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले, अर्थात जो उसने अपने सिर को ढका हुआ था वह दोनों कानों से अपने कानों को बाहर किया हुआ था आंचल से, जिसके कारण कह रहे हैं वह सब प्रकार की आहट को सुनने के लिए, अर्थात जिज्ञासु। सेवक धर्म में मेरे यहाँ यानी लेखिका के यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ माने आरंभ हुआ उसकी इति अभी दूर है, अर्थात जो आरंभ में उनका वह जीवन का जो चौथापन आ गया है, वह युवा होने के बाद का जो समय उसमें जब वो उनके यहाँ हुई तब तो वह अभी इति अभी दूर है। क्या था उसकी वेशभूषा में? गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण। मैं शंका से प्रश्न की कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो? इस पर उसने अपने, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया है महादेवी वर्मा की भाषा जहाँ पे खड़ी बोली संस्कृत तत्समनिष्ठ है, वहीं पात्रानुकूल भाषा का। जब महादेवी वर्मा ने प्रश्न किया उसके गृहस्थ और वैरागी मिश्रण को देखते हुए, तो उसने कहा ये कौन बड़ी बात है, रोटी बनाए जानत हैं इत्यादि। दूसरे दिन तड़के अर्थात जब अभी सूरज की किरण नहीं उगी है तभी तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधाकर अर्थात नहाकर मेरी धुली धोती जल के छींटे से पवित्र कर पहनी, अर्थात मेरी धुली भी धोती थी लेकिन फिर भी वह उसे अपने पानी का छींटा डालकर, जो मन में यह विश्वास है कि मैं इस पे पानी का छींटा डाल दूंगी तो पवित्र हो जाएंगे, तो जल का छींटा डालकर पवित्र कर पहनी, और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल को 2 लोटे जल से अभिनंदन किया, अर्थात सूर्य और पीपल पर जो वह पूजा इत्यादि करना था उसे किया, और नाक बंद करके वह जप इत्यादि करने के बाद कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई। चौके किचन के लिए प्रयोग किया गया, और उसने क्या किया, क्योंकि वह छुआछूत को मानने वाली, इसलिए उसने कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य अर्थात ये क्षेत्र मेरा है और इसके बाहर का क्षेत्र आपका है, इस साम्राज्य की सीमा को निश्चित कर जब वह चौके में प्रतिष्ठित हुई तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर इसलिए कहा गया क्योंकि वह मेरे यहाँ सेवक है, मैं स्वामी हूँ, लेकिन फिर भी स्वामी होते हुए भी उसने अपना और मेरा क्षेत्र निश्चित कर लिया। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर, नितांत वीतराग कहने का तात्पर्य मुझे ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा जो है तेल मसाले तले भुने चीज़ चाहिए, लेकिन नितांत वीतराग होने पर भी मैं
परिवार में प्रख्यात हूँ, प्रसिद्ध हूँ भोजन बनाने के नियमों में। लेकिन कोई भी पाक कुशल व्यक्ति होगा वह दूसरे के काम में जरूर नुक्ताचीनी करेगा। नुक्ताचीनी अर्थात कुछ न कुछ कमियां निकालेगा। पर जब छूत पाक अर्थात छूत इत्यादि पर, पवित्रता पर प्राण देने वाले व्यक्ति का बात बात पर जब मुझे भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की जो शंकाकुल दृष्टि थी मेरी तरफ, यानी अर्थात वो शंका भरी संदेह भरी नज़रों से मेरी तरफ देखती थी, तो वह मैं निषेध का अनुभव किया। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लभ होगी। दुर्लभ अर्थात उसे मैं पार नहीं कर सकती। निरुपाय, निरुपाय अर्थात जिसका कोई भी उपाय न हो। अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। अर्थात चौके में जो पीढ़े पर आसीन थी वह सेवक थी, सेविका थी, लेकिन फिर भी जब मुझे छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्ति का स्मरण हुआ या मुझे जब उसकी शंकाकुल दृष्टि दिखाई दी तो मुझे उस व्यक्ति के बारे में भूलने का प्रयास करने लगी। अब भोजन का समय आया। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान, निर्दिष्ट जो उसने बता दिया था कि यही स्थान आपका है, ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से भरी लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ, अर्थात उसे प्रसन्नता से लबालब दृष्टि हुई कि उसकी बात को माना जा रहा है, वह छूत पाक को जो मान रही है उसे वह मान रहा है, और साथ ही साथ आत्मतुष्टि यानी आत्मसंतोष की मुद्रा के साथ फूल की थाली, फूल एक बर्तन होता है जिस प्रकार स्टील वैसे ही फूल का बर्तन होता है, उसमें फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर और टेढ़ी कर कर दाल परोस दी। अर्थात दाल इत्यादि उसने कटोरी में न रख करके बल्कि वह रोटी जो उसमें एक तरफ रख करके और थाली को टेढ़ा करके उसमें दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात, अभी तो वह प्रसन्नता से लबालब दृष्टि थी, साथ ही साथ वह उत्साह से आप्लावित थी, अब इन्होंने क्या किया, उसके उत्साह पर तुषारापात, तुषारापात अर्थात जो कहते हैं ओले इत्यादि गिराना, उस करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा यह क्या बनाया। तब वह हतबुद्धि हो गई। अर्थात यह क्या बनाया है, जैसे ही लेखिका ने कहा तो वह हतबुद्धि हो गई। अब उसने क्या किया कि रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास से खरी हो गई हैं, और जब दाल बनाई है तो सब्जी की क्या आवश्यकता, रात में सब्जी बना दूंगी तो दाल की कोई आवश्यकता नहीं। और इसके सिवा यदि आप ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी भी पीस देते हैं, और उससे भी काम न चले तो मेरी गठरी में गुड़ है, कहिए तो वो मैं दे। साथ ही साथ उसने कहा क्या शहर के लोग कलाबत्तू खाते हैं, कलाबत्तू अर्थात कोई स्पेशल चीज़ खाते हैं। फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ भी नहीं है जो आप ये कह रही हैं ये क्या बनाया है। मेरी पाक कुशलता पर तो मेरे ससुर, अजिया ससुर इत्यादि लोगों ने न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले। भक्तिन के सार गर्भित लेक्चर का, सार गर्भित अर्थात इसका कोई न कोई अंश निकल रहा है। इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति होने के कारण, विरक्ति अर्थात मीठा मुझे अच्छा नहीं लगता, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ाते पढ़ते शहर और देहात के जीवन का क्या जो अंतर है उस पर विचार करती रही। अर्थात जिस तरह उसने कहा कि जब दाल बनी है तो सब्जी की क्या आवश्यकता इत्यादि, या सब्जी बनेगी तो दाल की क्या आवश्यकता, और आप जो ये शहरी लोग हैं आप ये सोच रहे हैं कि मैं ग्रामीण हूँ, मैं अनाड़िन हूँ, मैं फूहड़ हूँ, तो क्या वहाँ के लोग कलाबत्तू खाते हैं इत्यादि जो बातें की, उससे लेखिका शहर के और देहात के लोगों के जीवन का अंतर करने लगी।
आप कह रही हैं अलग भोजन की, क्योंकि वह प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य थी महादेवी वर्मा, वहाँ हॉस्टल था ही, लेकिन अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। क्यों? अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता का निवारण करने के लिए। पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। अर्थात उन्हें अलग भोजन की व्यवस्था इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि स्वास्थ्य और उनके परिवार, उनका स्वास्थ्य गिर रहा था और परिवार वालों को उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता थी। लेकिन अब उनका कहना है कि अब तो उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने, या अंडरलाइन करिएगा, जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना अधिक जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। इसको आप अंडरलाइन करिएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है आपको, जो क्वेश्चन आते हैं आपके रेफरेंस वाले, वो आएंगे कि जीवन की सरलता के प्रति, उसने ऊपर यही तो कहा ना कि आज शहर के लोग कलाबत्तू खाते हैं। इस जीवन की सरलता के प्रति उसने मुझे इतना अधिक जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधा होती थी तो उस असुविधा को भी छिपाने लगी थी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की। यहाँ आप उनके खाने भोजन की व्यवस्था के लिए, उसकी सादगी के लिए करिएगा। अब दूसरा पॉइंट जो बनता है कि जो उसका स्वभाव था कि वह अपने को परिवर्तित नहीं